बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। साबिक वजीर आजम इमरान खान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला और एक जर्नैल की खुफिया मुलाकात की कहानी किसने घड़ी है और कौन फैला रहा है, इसकी असल सूरत हाल आपके सामने रखनी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्यों टारगेट किया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और इस्लामाबाद को कंटेनर्स के जरिए किले में तब्दील करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राना सनाउल्लाह लॉन्ग मार्च के ऐलान से पहले ही बौखलाहट का शिकार है। पंजाब के अंदर एफआईए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर रही है। आईजी पंजाब को पंजाब काबीना ने एक खत लिखा है। इसकी जरूरत क्यों पेश आई है, इसी खबर से इस वीडियो का आगाज करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पंजाब के अंदर जब से परवेज इलाही वजीर आला बने हैं, तहरीक इंसाफ के बाज कारकुन शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं और वो समझते हैं कि परवेज इलाही किसी वक्त भी डबल गेम कर सकते हैं और इमरान खान को धोखा दे सकते हैं। उसके वाज़ेह इजहार जो है मुख्तलिफ इजला के अंदर बढ़ती हुई चौधरी साहब की जो मुदाखलत है और जो मुकामी इंतजामिया है, वो पीटीआई के अरकान की बात उस तरह नहीं सुन रही। और जिस तरह काफ लीग के लोगों को मुशीर बनाया जा रहा है मुख्तलिफ इजला से और अपनी काफ लीग को मजबूत करने की कोशिश हो रही है, इस पर भी तशवीश का इजहार हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही जो है वो पंजाब के अंदर एफआईए ने कुछ कार्रवाइयां की हैं। वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो इमरान खान के तहरीक इंसाफ के हमायती हैं, ट्विटर पर, यूट्यूब पर या फेसबुक पर वो एक्टिव हैं, बाद लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और उन्होंने अगर एस्टेब्लिशमेंट और मुख्तदर हलकों पर तनकीद की है तो उसको जवाब बनाकर, और बड़ी बदकिस्मती के साथ एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसको जेआईटी रिपोर्ट कहा जाता है, लेकिन उसके अंदर जो है वो सानिया लसबेला जो है उसको नत्थी करके बाद लोगों के नाम डाल दिए गए। और मैं उस पर बड़ा हैरान हो रहा था कि भाई जिसका कोई ताल्लुक नहीं है तो शोधा है, वो कौम के माथे का झूमर है, लेकिन अपने सियासी मकासद के लिए ये इंपोर्टेड हुकूमत किस तरह एक सतह पर उतरी है और वो तमाम लोगों को अब गद्दार बनाने लग गई है जो इमरान खान के साथ हैं। और शोधा की हमेशा जो है कुर्बानियों का सब लोग जो है वो इतराफ करते हैं। अब यहां पर पंजाब के अंदर मुख्तलिफ दोस्तों की गिरफ्तारी हुई और गुज़श्ता रोज भी लाहौर के अंदर एक गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि वजीर दाखिला पंजाब जो कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर हैं उनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए, बरतरफ किया जाए, वजारत से हटाया जाए। इस पर ट्विटर पर ट्रेंड भी चला। अब इसकी वजह से जब तहकीकात की गई और अब एक खत लिखा गया है आईजी पंजाब को और उसके अंदर कहा गया है कि ये आईजी साहब आप तहकीक करके बताएं कि एफआईए ने जो एक्शन किए हैं कि आप पुलिस को एतमाद में लिया गया है कि बिला इजाजत कैसे गिरफ्तारी की है, ये गैर कानूनी काम के अंदर आपकी मुआवनत है। यानी अगर एफआईए को पुलिस ने इस तरह जो है वो एड फराम की है तो ये भी आपने धोखा दिया है। एलीट फोर्स की गाड़ियां गैर कानूनी ऑपरेशन में बिला इजाजत कैसे इस्तेमाल हुई हैं? पुलिस का कोई मावराए आइन व कानून एक्शन काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान की हदायत पर पंजाब काबीना ने आईजी से वजाहत तलब करने का यह फैसला किया है और यह खत लिख दिया और आईजी अब रिटर्न बताएगा कि जो एलीट फोर्स की गाड़ियां इस्तेमाल हुई हैं वो इमरान खान के और पीटीआई के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको किस तरह एफआईए ने, जो कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने गिरफ्तार किया है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अभी लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं हुआ और दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर घबरा गई है। रात गए जो पीडीएम की जमातों का इजलास हुआ फजल और रहमान, उसके बाद बताया गया कि इस मार्च को कुचलने का फैसला किया गया है। अब कौन कुचलने का फैसला कर रहे हैं? वही भानुमति का कुंभा जिनसे अभी तक गवर्नर अपॉइंट नहीं हुए सूबों के, जो अभी तक कोई फैसला नहीं कर पा रहे, जो एक एक चीज पर लड़ रहे हैं। तो अब उन्होंने तो यही बात करनी थी। अब अभी लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं हुआ लेकिन जो शहरी हैं उनको अजियत में मुब्तला करने का सिलसिला शुरू हो गया और ट्रैफिक बहुत उसका जो भाव है वो रुक रुक कर आगे चल रही है। इस्लामाबाद के अंदर फैजाबाद के मकाम पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। इसी तरह आप सरीना होटल की तरफ आते हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि मौके पर आपको बताएं कि इस्लामाबाद की किस किस जगह पर कितने कंटेनर्स हैं और क्या तैयारियां की जा चुकी हैं। लेकिन यहां पर सरीना होटल के पास कंटेनर्स हैं, नादरा चौक है वहां पर कंटेनर्स लगा दिए हैं, डी चौक को सील कर दिया गया है, आगे जो है मैरियट होटल का नाका है
वहां पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। दूसरी तरफ जब टैक्सला से आते हैं तो उस साइड पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए। तो अब तक तकरीबन 1100 के करीब कंटेनर जो है वो जिले इंतजामिया वो एक्वायर कर चुकी है, जिसके अंदर अब कारोबारी तबका और जो बाकी दफातर है उनके अंदर हाजिरी का मसला बनेगा। जब इस्लामाबाद के अंदर लॉन्ग मार्च की काल भी नहीं है तो अब यह सिलसिला शुरू हो गया और इसके साथ ही जो है वो ट्रैफिक की परेशानी बढ़ रही है। हालांकि ऐलान होता आप अपने जो है वो काम कर लेते, लेकिन राना सनाउल्लाह चूंकि हकीम बनाया गया इसको, और जो सानिया मॉडल टाउन का उसका तजर्बा है, खुदा न खास्ता वो शायद यहां पर दोहराने की कोशिश करे और ये बड़ा शर्मनाक काम होगा। हालांकि पुरअमन एहतजाज है, ये जमहूरी हक है किसी भी सियासी जमात का। यहां पर फजल रहमान जो है वो यहां पर रहे, यहां पर बिलावल आता रहा, नून लीग का भी एक महंगाई मार्च छोटी सी आई थी, तो ये सारे लोग आते रहे, किसी ने रोका नहीं है। इमरान खान कहता था मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो आखिर ये घबराए हुए क्यों हैं? ये क्यों कि ये फितना है और ये यहां पर चढ़ाई कर रहे हैं? भाई आप कौन सी, मैं हैरान हूं उन 2% के सहाफियों को जो जमहूरियत पर वैसे तो लेक्चर देते हैं, लेकिन आज उनको समझ नहीं आ रही कि ये जमहूरी हक है एहतजाज करना। भाई अब वो दूसरी तरफ मिले हुए हैं और अजीब तरह का एक माहौल है। बहरहाल इस्लामाबाद को किला के अंदर तब्दील करने की कोशिश शुरू हो गई है और राना सनाउल्लाह और उनकी इंतजामिया इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। दूसरी तरफ आप देखिए कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला, उनको किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और यह बड़ी ही परेशान कुन सूरत हाल है जो आपके सामने रखनी है। और उसका मामला इस वजह से जरूरी है कि यहां पर जो है वो चूंकि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक फैसला दिया और वो तो इन्हें अदालत केस का उन्होंने उड़ा दिया, और वो भी 5 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला था, अकेले का फैसला नहीं था। लेकिन उसके साथ बड़ी तकलीफ हुई नून लीग के लोगों को और बाद लोगों को। हालांकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो पीटीआई के खिलाफ फैसला आ रहा है, जिसके अंदर जो है वो 10 अरकान असेंबली वो अपने इस्तीफे वापस ले रहे हैं। तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक शायद केस जो है उसको आगे कर दिया जाए। तो मैं पीटीआई वालों को भी कहूंगा, फैसला खिलाफ भी आए तो मत गाली दीजिए जजस को, और ये जो है बिल आखिर रिलीफ जो है वो अदालतों से मिलता है। लेकिन यहां पर खास तौर पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ ये जो कहानी है, ये मैं शायद जिक्र ना करता, मुनासिब नहीं था, लेकिन चूंकि 24 चैनल और सिटी 42 जो इस तरह के फेक न्यूज चैनल हैं, इन्होंने इस तरह की बातों को वो लेकर, जैसे पिछले दिनों के अंदर भी एक ऑडियो उन्होंने फैलाई और अब जिस तरह कुछ सहाफी और आम लोग इसको रीट्वीट कर रहे हैं, तो ये बताना बड़ा जरूरी है। ये एक और हैकर है, एक अकाउंट सामने आया है, नाम लेना मुनासिब नहीं है। अब इसने कैसे कहानी गढ़ी है और अब ये आगे इसके ट्वीट्स हो रहे हैं। और आने वाले दिनों के अंदर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला चूंकि इंसानी हकूक के हवाले से हमेशा वो एक अच्छे जज के तौर पर सामने आए हैं, और वो कोई नाजायज गिरफ्तारी होती है, जुल्म होता है, ज्यादती होती है तो वो फौरी रिलीफ देते हैं। तो इसलिए उनके खिलाफ पहले से कैंपेन का आगाज कर दिया गया है कि जैसे इमरान खान और ये एक है। हालांकि इससे पहले नवाज शरीफ और बाकियों के हवाले से जो फैसले आए तो ये बात होती थी दूसरी तरफ से। अब यहां पर ये जो एक और हैकर है, ये कहानी कैसे गढ़ता है? अब इसके अंदर जितने रीट्वीट वाले हैं पकड़ लें, आपको नून लीग और उनके हमायती मिलेंगे। अब वो कहता है कि मोटरवे पर चलती हुई गाड़ी में अतर मिनल्ला, इमरान खान और एक जनरल की खुफिया मुलाकात में तय पाया कि इमरान खान के सपोर्टर मुल्क के हसास तरीन इदारे की इमारतों और सियासतदानों के घरों पर हमला करेंगे और बाद में इसको सियासी रंग दिया जाएगा। अगर इदारे और सियासतदानों की तरफ से इन पर पर्चे और केस हुए तो तमाम पर्चे केस खत्म करवाना अतर मिनल्ला की जिम्मेदारी होगी और इसको जमहूरियत के साथ जोड़ा जाएगा। अगर इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश की गई तो इस्लामाबाद की एक सरकारी इमारत में इमरान खान को छुपाया जाएगा। कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया गया, ये सब ये जो है वो पहले की है। लेकिन अब ये ट्वीट जो है इसका करने का मकसद क्या है? अब या तो ये जो जमात और उसके कारिंदे इस काम पर लगे हुए हैं, या तो उनका ये अपना मंसूबा है और वो ये बता रहे हैं कि हमने पीटीआई के लोगों पर डालना है, या फिर वो इंतहाई घटिया और गलीज मुहिम चला रहे हैं चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ, और इस तरह के पूरा एक माहौल बना दिया जाए। और अब इसको जितना प्रमोट किया जा रहा है मैं तो हैरान हूं, लेकिन मुझे इसी वजह से ये बात करनी पड़ गई है। अब ये खुफिया मुलाकात हुई है जी, और वो हमने इस तरह हमला करना है और फिर जो पर्चे खत्म करवाने हैं, और ये जो खेल है, तो ये मैं समझता हूं ये जो जमात है, अब देखते हैं FIA वैसे तो
पीटीआई का कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इमरान खान की हमायत में पोस्ट कर दे तो वो गिरफ्तार भी करता है, कानूनी कार्रवाई होती है। फिर अभी वही मामला जो है पंजाब की काबीना ने भी उठाया है। तो अब यहां पर देखते हैं ये जो हैकर है इसके खिलाफ कितनी तहकीकात होती है। और मैं देख रहा हूं कुछ सहाफी जो है उन्होंने इसको फॉलो किया हुआ है, क्योंकि वो भी प्रोपेगेंडा मास्टर यहां पर मुझे एक नजर आया है यहां पर, और वो फॉलो करके अब फैलाएंगे इसको स्टोरी बनाया जाता है और इस तरीके से आगे फैला दिया जाता है। तो अब एफआईए इस तरह के जो हैकर्स हैं जो गैर कानूनी तौर पर जो एक इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई करते हैं ये पूरी कौम देखना चाहती है। चूंकि एक तरफ जो है वो बहादुरी हो और दूसरी तरफ जो है ये जरा देखिए कि रीट्वीट कौन कौन कर रहे हैं, कौन फैला रहे हैं इस प्रोपेगेंडा को, ताकि असल जो सूरत हाल है वो कौम के सामने आए। और जमहूरियत और आजादी इदारे राय और प्रोपेगेंडा के अंदर यही तो फर्क है। एक राय है, पाकिस्तान की जो रियासत है उसके सियासी मामलात के अंदर मुख्तदार हलकों की जो मुदाखलत है तो ये हमेशा मौजूद रहा है, इस पर बातचीत होती रहती है। प्रोपेगेंडा इसको कहते हैं। और इससे पहले जिस तरह नवाज शरीफ उनकी बेटी ने जर्नैलों को और सबको रगड़ा, लेकिन किसी को जरूरत नहीं हुई, टेलीविजन चैनल भी दिखाते रहे। जनरल फैज हमीद के खिलाफ पूरी एक कैंपेन हुई, कोई बोलने वाला नहीं है। तो इस हैकर को फौरी तौर पर कौम के सामने लाया जाए, ये एफआईए से डिमांड है, क्योंकि ये मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ और फैसले से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जिस तरह प्रोपेगेंडा किया है और इस तरीके से मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई है ये इंतहाई जो है मैं समझता हूं कि काबिल मुज़म्मत है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।